अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 15 सेकेंड ईयर में लेक्चर नंबर 14 सीखना, जो कि है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इन्वायरमेंट। यानी हमने वो तमाम स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करनी है जो नॉर्मली एनिमल के अंदर होती हैं इन्वायरमेंट में हीट एक्सचेंज के लिए। तो आइए देखते हैं कि उसमें क्या है हमारे पास। एनिमल जो हमारे पास है यूज़ डिफरेंट मैकेनिज़्म फॉर सच रेगुलेशन एंड दीज आर द स्ट्रक्चरल मैकेनिज़्म है, उसके फिज़ोलॉजिकल मैकेनिज़्म है और उनकी बिहेवियर नेचर के अंदर चेंजेस हैं। ये वो असल में बेसिक अडाप्टेशंस हैं जो एक आपके पास एनिमल यूज़ करता है। किस पर्पस के लिए? हीट एक्सचेंज के लिए, एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन क्या है। इसमें क्या होता है कि ये एक लॉन्ग टर्म चेंज होती है किसके अंदर, सब डर्मल फैटी लेयर। जो हमारे पास एनिमल होते हैं इनकी जो बॉडी के ऊपर फैट की लेयर होती है उसके अंदर, या पेलेजिस के अंदर, यानी जो इनकी खाल होती है इसके नीचे की होती है, लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं जिन्हें एक तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस का नाम दिया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, पसीने के ग्लैंड के मौजूदगी होना, और बॉडी में लंग्स होना, ताकि क्या सकें, पैटिंग कर सकें। हम कहते हैं छोटे छोटे तेज़ सांस लेना पैंटिंग कहलाता है। हम कहते हैं जी हमारे पास छोटे छोटे सांस जो लेने का प्रोसेस उसे पैंटिंग कहते हैं। ये लंग्स के अंदर होता है, इस वजह से भी बॉडी में क्या होती है, हीट का एक्सचेंज होता है। ये एक तरह की क्या है, इनकी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस हैं। फिर हमारे पास है फिज़ोलॉजिकल अडाप्टेशंस, जिनकी मदद से क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल इन्वायरमेंट हीट एक्सचेंज करता है। दीज रेगुलेट ब्लड फ्लो, जो ब्लड का फ्लो है स्किन के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग कम ज़्यादा करते हैं। जैसे कि गर्मियों के अंदर हीट को बॉडी से बाहर निकालना होता है तो ब्लड फ्लो जो होता है वो इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग क्या कर सकें, डिसिपेट कर सकें, रिमूव कर सकें हीट को कहाँ से, वहाँ से जहाँ वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। एंड लोअर इन द कोल्ड, यानी जहाँ पर हमारे पास गर्मियों हैं, गर्मियों में हीट को कम करने के लिए या सर्दियों में हीट को बढ़ाने की खातिर हमारे पास हमारी जो ब्लड फ्लो है उसको हम लोग चेंज करते हैं, ब्लड के लेवल को चेंज करते हैं। हमारी जो स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आगे हम लोग मैकेनिज्म सीखेंगे, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर हीट एक्सचेंज होती है, वहाँ पर डिटेल्स डिस्कशन होगी। तो हम ब्लड फ्लो के लेवल में तब्दील आते हैं, जो एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, और हम लोग क्या कहते हैं, इकोनोमाइज करते हैं हीट लॉसेस को। आल्सो द एक्टिवेशन ऑफ सर्टन मसल्स, जो हमारे पास है जैसे परों को फड़फड़ाने के प्रोसेस के ज़रिए भी हीट पैदा करते हैं। मसल्स की मूवमेंट से भी हीट पैदा होती है। परों के फड़फड़ाने से मसल मूवमेंट करते हैं और मसल की मूवमेंट से क्या होता है, पर फड़फड़ाते हैं, जिससे हीट पैदा होती है। हमारे पास इस तरह से स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन से भी क्या होता है, एवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। जैसे ही पसीना आता है उससे भी क्या होता है, आपकी बॉडी से हीट बाहर निकलती है। तो ये भी एक तरह का एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए क्या होता है, जो बॉडी के अंदर से हीट को बाहर निकालना है उस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है बिहेवियर अडाप्टेशन। बिहेवियर अडाप्टेशन क्या होती है कि आपकी मूवमेंट कैसी है, मूवमेंट कैसे, आप मूवमेंट कैसे करते हैं, एनिमल रहते किस तरह से हीट एक्सचेंज के लिए, ताकि हीट एक्सचेंज मिनिमल हो सके, कम से कम हो सके। इस पर्पज़ के लिए हमारे पास क्या है जी, जो ग्राउंड स्क्वेरल्स होती हैं, जो गुलहरियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, दिन के टाइम पे, जो दिन का वक्त होता है जब हीट काफ़ी सारा मिड ऑफ द डे होता है, उस वक्त ये करती हैं अपने आप को छोटे छोटे बोरोस के अंदर, सुराखों के अंदर छुपा लेती हैं, जो उन्होंने घर बनाया ताकि उनकी बॉडी से कम हीट हमारे पास क्या हो, वो ज़ाय हो। इसी तरह से लेज़र जो होती हैं वो बास्क करती हैं किसके सामने, सन के सामने, ताकि क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बॉडी में ले जा सकें। तो ये लेज़र्स का बिहेवियर है, वो स्क्विरल्स का बिहेवियर। इसी तरह से इंसान क्या है, जैसे गर्मी का मौसम आता है, ह्यूमन क्या करता है, अपने क्लॉथ्स को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एडजस्ट कर लेता है। सर्दी में वो मोटे कपड़े पहनता है, गर्मी में वो जो हमारे पास है पतले कपड़े पहनता है। इस तरीके से वह करता है, हमारे पास क्या अपनी बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर क्या करता है, बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करता है। एनिमल आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया की अवेलेबिलिटी पर भी ये इनकी फ़र्क के हिसाब से कि वो हमारे पास हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स, अपनी पोस्चर, बॉडी पोस्चर्स को एडजस्ट करते हुए हमारे पास क्या है, इस प्रोसेस को भी कंप्लीट करता है। तो ये हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल इन एनवायरनमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।